हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर आशीष आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है हेयर सीरम्स। मार्केट में तकरीबन 100 से 150 कंपनियां हैं जिनके अलग अलग सीरम्स आते हैं। सबसे कॉमन सीरम है मिनॉक्सिडिल। उसके बाद और भी कई कंपनी अपने सीरम्स देती हैं। पेशेंट्स हमेशा सीरम्स यूज़ करते हैं और पेशेंट का हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि सर जिस दिन से हम लोगों ने सीरम को विड्रॉ किया है उस दिन से हमारा रिजल्ट बैक कर गया है, ऐसा क्यों है। हम थोड़े सीरम्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट में उपलब्ध कई तरह के सीरम्स हैं, उनमें से कौन से सीरम्स बेस्ट सीरम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका किस तरीके से यूज़ होता है, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देखिए, मार्केट में कोई भी दवा जो हेयर के लिए आती है, आइदर अ टैबलेट आइदर अ सीरम, उसका यूज़ किस तरीके से होता है। कोई भी दवा जो मार्केट में आ रही है हेयर ट्रीटमेंट के लिए, उसके बेसिक 3 टारगेट होते हैं। पहला टारगेट है उसका 5-अल्फा-आर रिडक्टेज। 5-अल्फा-आर रिडक्टेज क्या है? ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर रहा है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ये DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बेसिकली ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेयर फॉल में। पहला टारगेट क्या है आपका 5-अल्फा-आर। दूसरा टारगेट है दवाइयों का या सीरम्स का आपका ब्लड किस तरीके से जो भी दवाइयाँ आ रही हैं या सीरम्स आ रहे हैं वो आपके ब्लड फ्लो को यानी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देंगे। तीसरा टारगेट रहता है सेल्स, जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, आपके हेयर हैं, उनकी ग्रोथ करने का और वहाँ जो सेल्स हैं उनको पर्टिकुलर डिफरेंशिएट या उनका पॉलिफरेशन करने का। पहला टारगेट 5-DHT, दूसरा टारगेट आपका ब्लड और तीसरा पॉलिफरेशन ऑफ सेल्स। जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं वो इन तीनों पैरामीटर्स के लिए ही बनी गई हैं, चाहे आप टैबलेट्स पर चले जाएं या सीरम्स पर चले जाएं। हम बात करते हैं सबसे पहले सीरम की। 1970 में एक दवा को इंट्रोड्यूस किया था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और उस दवा का नाम दिया गया था मिनॉक्सिडिल। पर जैसे ही कुछ पेशेंट्स ने वो दवा ली थी तो देखा गया उनका हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गया। तब से वो दवा हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ हो गई और जो उसको यूज़ करने का मोटिव था हाइपरटेंशन, वो रोक दिया गया। 1970 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके कई सारे वेरिएशन मार्केट में आए थे, अलग अलग कंपनीज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उस अप्रूवल इसको US FDA अप्रूवल इसको मिला और इस समय मार्केट में इसके तकरीबन 4 वेरिएंट मौजूद हैं, 2%, 5%, 10% और 12%। 2% और 5% ये US FDA अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, 2% फॉर फीमेल्स एंड 5% फॉर मेल्स। 10% एंड 12% हाईली रिकमेंड उन केसेस में होती है जहां पर आपको 5% से रिजल्ट नहीं मिल रहा। बेसिकली 2% फीमेल्स के लिए, 5% मेल्स के लिए। अब इसका काम क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग वाजोडाइलेटर है। स्ट्रॉन्ग वाजोडाइलेटर का मतलब क्या है कि ये आपके पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन को, जहाँ भी आप इसको अप्लाई करोगे वो उस पर्टिकुलर एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई पर्टिकुलर सेल्स पे ज़्यादा पहुँचेगी तो सेल्स के ग्रोथ होगा। सेल्स का ग्रोथ होगा तो पर्टिकुलर जो आपका हेयर थिक होता चले जाएगा। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ स्ट्रॉन्ग वाजोडाइलेटर। यही वाजोडाइलेटर अफेक्ट सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है और जब सर्कुलेशन बढ़ेगा न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़्यादा पहुंचेगी तो आपका बाल मजबूत होगा, मोटा होने लगेगा। अब ये वाजोडाइलेटर होता किस तरीके से है? देखिए, जो हमारी आर्टरीज हैं उस पर स्मूथ मसल्स हैं, तो ये जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देता है। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें चेंजेस आते हैं और वहाँ से सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरपोरलाइजेशन ऑफ सेल। ये मिनॉक्सिडिल क्या काम करता है? हाइपरपोरलाइजेशन ऑफ सेल। अब इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक होता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट और एक होता है एंजाइम जो कि सल्फरो ट्रांसफरेज को कन्वर्ट करता है। तो यही जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, दैट इज मिनॉक्सिडिल सल्फेट एंड सल्फो ट्रांसफरेज, ये हेल्प करते हैं हाइपरपोरलाइजेशन में। तो जैसे किसी भी पेशेंट ने मिनॉक्सिडिल लगाया, वहाँ पर उसको वाजोडाइलेटर इफेक्ट मिला, सेल्स का हाइपरपोरलाइजेशन और मूवमेंट हुआ, पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए और आप हेयर पे सर्कुलेशन ज़्यादा पहुंचा, हेयर की रूट थिक होने लगी और आपका बाल धीरे धीरे करके मोटा होने लगा। यूज़ होता है वो किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं? जनरली डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं डेली 2 ml, 1 ml सुबह, शाम को 1 ml इन केस ऑफ फीमेल्स, इन केस ऑफ मेल्स ऑल्सो।
अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या? द बेसिक कॉमन साइड इफ़ेक्ट कि जब पेशेंट इसको विड्रॉ करता है तो दोबारा से उसको वही प्रॉब्लम होने लगती है। रीज़न बिहाइंड दैट, आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने ब्लड सर्कुलेशन को इस लेवल पे लेके गए थे और फिर धीरे धीरे जब आपने छोड़ा तो वो दोबारा से इस लेवल पे आ गया। तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। यानी आपने एक बार इस्तेमाल किया तो आप बोलें कि ज़िंदगी भर आपके बाल रुक जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ समय बाद वो रिजल्ट आपको दोबारा से फ्लक्चुएट करेगा। तो पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है कि रिजल्ट इसके लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो जनरली लोगों को लगता है विच इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मीन्स कुछ लोग इसको लगाते हैं तो उसको एलर्जी हो जाती है। ठीक, वहाँ पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी किसी को, या किसी को ईचिंग होने लगेगी, इट जस्ट बिकॉज ऑफ एल्कोहल जो इसके अंदर मौजूद है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट थोड़ा सा इसका पंजेंट स्मेल की वजह से कुछ पेशेंट्स को लगाने के बाद हेडेक भी होता है, कुछ पेशेंट्स को थोड़ा सा वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम आती है लगाने के बाद। कुछ पेशेंट्स ने ये भी बोला कि जब स्पेशली फीमेल्स केसेस में कि उन्होंने मिनॉक्सिडिल को यूज़ किया, स्पेशली 5% तो उनके चेहरे पे बाल आ गए या कानों पे बाल आ गए। रीज़न बिहाइंड, जैसे आपने लगाया थोड़ा बहुत स्प्रे आपके कान पे, थोड़ा बहुत स्प्रे अगर आपके फेस पे आ जाता है तो वो इस एरिया के इस पर्टिकुलर एरिया को वाज़ोडाइलेटर इफेक्ट पर रखेगा, वहाँ इस एरिया का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी। दूसरा प्रोडक्ट जो मार्केट में आया दैट इज नेम एज प्रोकैपिल। सो प्रोकैपिल इज बेसिकली अ बॉटनिकल फॉर्मूला। ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ एक सॉल्यूशन है जो बेसिकली क्या काम करता है, एंटी एंड्रोजेनिक प्लस लेस वाज़ोडाइलेटर। एंटी एंड्रोजेनिक अफेक्ट प्लस लेस वाज़ोडाइलेटर अफेक्ट जिसके अंदर है। एंटी एंड्रोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो 5-अल्फा रिडक्टेज बनना है ये उस एंजाइम को रोकेगा, ये बनने नहीं देगा, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन नहीं होगा डीएचटी में। दूसरा अफेक्ट जो इसका है लेस वाज़ोडाइलेटर एज कंपेयर टू मिनॉक्सिडिल। इसकी जो वाज़ोडाइलेटर प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है। ठीक, तो कल को जब कोई पेशेंट इसको छोड़ता है, विड्रॉ करता है, तो उसको एज सच रिजल्ट बैक नहीं करते। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है मिनॉक्सिडिल से। जैसे प्रोकैपिल एक बॉटनिकल फॉर्मूला है जो कि प्लांट से हम लोगों को मिल रहा है, ये अभी यूएस अप्रूव्ड ड्रग नहीं बनी है। इतना अभी इसके बारे में रिसर्च आर्टिकल्स मार्केट में नहीं है। कुछ कंपनीज जो इसको बना रही हैं बस वही इसको रिसर्च अपना करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और मार्केट में उसको पब्लिश। अब अफेक्ट क्या है प्रोकैपिल का, एंटी एंड्रोजेनिक जो कि 5-अल्फा रिडक्टेज पे वर्क कर रहा है। दूसरा लो वाज़ोडाइलेटर। अब प्रोकैपिल के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है? प्रोकैपिल जनरली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोटिनिल NJK जो बेसिकली आपके हेयर की इनर रूट शीट और आउटर रूट शीट पर वर्क करता है। दूसरा है O एसिड जो कि आपका एक्सट्रैक्ट है ओलिव ट्री का। ओलिव एक प्लांट है, उसका एक पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट है जो बेसिकली आपका 5-अल्फा रिडक्टेज पे काम करता है। एंड लास्ट वन इज आर्जिनिन एसिड। दैट आर्जिनिन एसिड एक्ट एज लेस वाज़ोडाइलेटर। ये पर्टिकुलरली सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। सो एक साइड पे आपका जो हार्मोन है पर्टिकुलर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है बिकॉज इसके अंदर पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो 5-अल्फा रिडक्टेज को कन्वर्ट नहीं कर रही हैं। दूसरा वाज़ोडाइलेटर अफेक्ट बेस का है करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बेसिकली वर्क करता है जीन्स के ऊपर, दैट इज नोन एज DNA अरे। दैट DNA अरे जीन स्टिमुलेट योर हेयर फॉलिकल। तो जैसे ही किसी बंदे ने प्रोकैपिल का यूज़ किया है तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये जो पर्टिकुलर जीन है जो आपके हेयर स्टिमुलेशन में हेल्प करती है, ये पर्टिकुलर उस जीन को स्टिमुलेट करेगा। जब स्टिमुलेट करेगा तो आपके हेयर में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं अभी तक जिसमें इसको कंपेयर किया गया है मिनॉक्सिडिल के साथ, तो ये देखा गया है कि 21% रिजल्ट्स हम लोगों को अच्छे अचीव होते हैं व्हेन इट इज़ कंपेयर विथ मिनॉक्सिडिल 2%। ठीक, सो देयर इज़ वन स्टडी जहाँ पर मिनॉक्सिडिल 2% और प्रोकैपिल 2.5% को साइमल्टेनियसली 60 पेशेंट्स पे यूज़ किया था। तो मैं उस रिजल्ट्स को आपके सामने शो करता हूँ कि पर्टिकुलरली उसमें ये देखा गया कि 21% मोर रिजल्ट्स अचीव हुए हमें प्रोकैपिल से। अब प्रोकैपिल के ये पॉजिटिव अफेक्ट एज़ कम्पेयर टू मिनॉक्सिडिल किस किस तरीके से हैं? प्रोकैपिल एक लेस वाज़ोडाइलेटर है, रिजल्ट इसके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनॉक्सिडिल, पर थोड़े से हमें लेट अचीव होते हैं।
दूसरा, ये इंग्रेडिएंट इसके हैं, दे एक्ट एज एंटी एजिंग सॉल्यूशन फॉर योर हेयर, यानी बात है जो रूट शीट है ठीक वो पर्टिकुलर और लंबे समय तक जिंदा रहती है एज कंपेयर टू मिनॉक्सिडिल। पर्टिकुलरली ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन को, जो प्रोटीन आपके बालों में मौजूद है, जिससे कि वो सेल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से अडेयर हो जाता है और ये स्टिमुलेट करता है आपके हेयर ग्रोथ को। अगर हम डिफरेंस देखें प्रोकैपिल और मिनॉक्सिडिल का, प्रोकैपिल अभी यूएस अप्रूव्ड ड्रग नहीं बनी है। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि अभी उस पर इतने क्लिनिकल ट्रायल्स या रिसर्च आर्टिकल्स नहीं है। मिनॉक्सिडिल 2% 5% दैट इज़ यूएस FDA अप्रूव्ड। पर अगर हम पावर की बात करते हैं तो मिनॉक्सिडिल की पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग वाजोडाइलेटर है। प्रोकैपिल की पावर थोड़ी सी कम है, पर रिजल्ट प्रोकैपिल के थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग है एज कंपेयर टू योर मिनॉक्सिडिल। करेंगे तीसरे सीरम के बारे में। उस सीरम का नाम है RCP, रेडेक्सिल, कैपेक्सिल एंड प्रोकैपिल। प्रोकैपिल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब उस प्रोकैपिल में दो इंग्रेडिएंट को और मिक्स कर दिया। पहला, रेडेक्सिल इज ऑल्सो अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, कैपेक्सिल इज फ्रॉम रेड कोवर एंड प्रोकैपिल इज ऑल्सो अ प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो ये तीनों जब मिक्स हुए एक साथ तो इन्होंने एक पावरफुल सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन का नाम दिया गया RCP। अगर हम देखें, अगर हम तीनों को अलग कर देते हैं तो ये तीनों एज स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर आप रेडेक्सिल को सिंगल यूज़ करोगे, कैपेक्सिल को यूज़ करोगे या प्रोकैपिल को यूज़ करोगे तो इनकी इतनी पावर नहीं है। पर जब इनको साइमल्टेनियसली मिक्स कर दिया, इनका परसेंटेज 2%, 3% और 2% इनको मिक्स करा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपनीज, तो ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट बन गया और इसका नाम रखा गया RCP। स्टडी कंडक्ट हुई थी बिटवीन दी मिनॉक्सिडिल एंड RCP, जिसमें कंट्रोल ट्रायल किया गया था 120 पेशेंट्स में, 60 पेशेंट्स फॉर मिनॉक्सिडिल एंड 60 पेशेंट्स फॉर RCP। 6 मंथ तक यूज़ करने को बोला था। 56 पेशेंट्स दोनों ग्रुप में, दोनों पेशेंट्स ने यूज़ किया था। 6 मंथ बाद जब उनका रिजल्ट देखा तो देखा गया 56% रिजल्ट्स मोर थे आपके RCP में एज कम्पेयर विद द मिनॉक्सिडिल। तब से ये प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और जब ये तीनों कंबाइन होते हैं, रेडेक्सिल, कैपेक्सिल एंड प्रोकैपिल, जब ये कंबाइन होते हैं ये मिनॉक्सिडिल से या प्रोकैपिल से या अदर किसी प्रोडक्ट से ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देते हैं। तीनों की अगर बात करते हैं, जैसे प्रोकैपिल वर्क कर रहा था एंटी एंड्रोजेनिक प्लस वाजोडाइलेटर इफेक्ट, रेडेक्सिल वर्क कर रहा है आपके सेल्स पे एंड कैपेक्सिल वर्क कर रहा है आपकी रूट स्ट्रेंथ पे। रेडेक्सिल वर्क क्या करेगा, ये आपकी सेल्स को पॉलीफरेट करेगा, न्यू सेल ग्रोथ करेगा, सेल डिफरेंशिएशन करेगा। वहीं कैपेक्सिल क्या करेगा, वो आपके पर्टिकुलर रूट स्ट्रेंथ को प्रमोट करेगा। एंड प्रोकैपिल वाजोडाइलेटर एंड एंटी एंड्रोजेनिक, नॉन हार्मोनल, नॉन केमिकल, नेचुरल इंग्रेडिएंट टू प्रमोट योर हेयर ग्रोथ। तो अभी मार्केट में RCP के इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हैं, यू कैन परचेज RCP फ्रॉम ऑनलाइन। और अगर हम तीनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मिनॉक्सिडिल, प्रोकैपिल एंड RCP जहाँ पर नॉन हार्मोनल, नॉन केमिकल है, वहीं प्रोकैपिल सेम इट इज़ फ्रॉम अ बॉटनिकल फार्मूला और मिनॉक्सिडिल दैट इज़ योर ड्रग। मिनॉक्सिडिल आपको 5%, 10%, 2% और 12% में मिलता है, प्रोकैपिल 2% और 3%। RCP का अभी तक वेरिएंट सामने नहीं आया है कि उसके अंदर कितना भी है, पर RCP में बोला गया है रेडेक्सिल इज 2 to 3%, प्रोकैपिल इज 2। मिनॉक्सिडिल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जब आप उसको विड्रॉ करोगे तब आपको रिजल्ट्स बैक करते हैं। प्रोकैपिल में ये साइड इफेक्ट थोड़ा कम होता है और RCP में बोला गया है कि ये साइड इफेक्ट बहुत कम है। मिनॉक्सिडिल का एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, फ्रॉम नेक्स्ट वीक यू कैन फाइंड द रिजल्ट्स, पर प्रोकैपिल और RCP में रिजल्ट्स थोड़े से लेट डिले होते हैं। मिनॉक्सिडिल जहां हर तरीके के एलोपेशिया, आइदर दैट इज एलोपेशिया एरेटा, दैट इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, टीलोजन एफिलियम में हर जगह काम आता है। प्रोकैपिल एंड RCP दे आर नॉट इंडिकेटेड ऑफ एलोपेशिया एरेटा और इन द केस जहाँ पर भी आपको अनपैटर्नल हेयर लॉस की समस्या हो रही है। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मिनॉक्सिडिल की अनवांटेड हेयर ग्रोथ इन केस ऑफ फीमेल्स, पर यह समस्या आपको प्रोकैपिल और RCP पर नहीं मिलेगी। तो मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा काम करेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तरह तरह के सीरम्स यूज़ कर चुके हैं पर अभी तक उनको कोई बेस्ट सीरम नहीं मिला। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, मिनॉक्सिडिल, प्रोकैपिल या RCP। So choose your best solution according to your use. Thank you. Please like, subscribe and share.